सभी विद्यार्थियों का एक बार जीआईएस की ऑनलाइन क्लासेज में पुनः स्वागत है। और हिंदी प्रेमी यूट्यूब के जरिए स्कूल ऑफ ऐप पर ये क्लासेज आपको दिखाई जा रही हैं। और पिछले वीडियो में हमने सूरदास की चर्चा की थी और चर्चा में हमने ये सूरदास का संक्षिप्त परिचय कि सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ, 1583 ईस्वी में निधन हुआ और मथुरा रुनकता के आसपास और दिल्ली के निकट से ही ग्राम में विद्वान जन्म मानते हैं इनका। और 3 रचनाएं हैं, सूरसागर, साहित्यलहरी, सूरसरावली। और सूरदास कृष्ण भक्त कवि थे, सबसे बड़ी बात यह है। और कृष्ण भक्त में भी वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं सूरदास। भ्रमर गीत का संक्षिप्त परिचय हमने पढ़ा था कि भ्रमर के बहाने उद्धव को दिए गए ताने साहित्य में, कृष्ण भक्ति साहित्य में, विशेष तौर पर कृष्ण भक्ति साहित्य में भ्रमर गीत के नाम से जाने जाते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में भ्रमर गीत के 4 पद हैं। 2 पदों का हमने अध्ययन कर लिया था, जिसमें पहला पद था कि गोपियों ने व्यंग किया था पहले पद में किस पर? उद्धव पर, कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अर्थात आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। और वास्तव में भाग्यशाली नहीं है बल्कि व्यंग है। और भाग्यशाली क्यों बताया? क्योंकि अप्रस रहत सने दगाते नाहिन मन अनुरागी, अर्थात आप प्रेम रूपी भंडार के पास रहे। आप श्री कृष्ण के मित्र हैं, सबसे प्रिय मित्र हैं और वे प्रेम के भंडार हैं, अथाह सागर भंडार का है। बावजूद इसके आप उससे अछूते हैं। और भी बहुत बातें व्यंग रूप में उद्धव को गोपियां बताती हैं कि पुरैनी पात रहत जल भीतर, अर्थात गोपियों ने उद्धव की तुलना किससे की थी? कमल के पत्ते से। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है मगर जल की एक बूंद तक अपने नहीं लगने देता है, उससे तुलना। तीसरी तुलना की थी जल मां है तेल गागरी, अर्थात जल में तेल लगे घड़े को जल में रखते हैं तो एक बूंद भी उसके नहीं लगती है, इससे उनकी तुलना की थी। दूसरे पद में हमने चर्चा की थी मन की मन ही मांझ रही, अर्थात गोपियों की सभी अभिलाषाएं उनके मन के अंदर आ जाती हैं। गोपियां आगे कहती हैं कि निश्चित अवधि आधार आस आवन की, अर्थात एक निश्चित अवधि के बाद इंतजार करना असहनीय हो जाता है, इसलिए हम उनका इंतजार अब किस भरोसे करें, ये बातें दूसरे पद में बताई थी। अब हम तीसरा और चौथा पद लेकर चलेंगे। तीसरा पद, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी का नाम है और इस पक्षी की विशेषता है कि जब भी आकाश में उड़ता है तब अपने पंजों में क्या लेकर उड़ता है? लकड़ी लेकर उड़ता है। और इसकी मानसिकता ये होती है कि मेरे पंख मुझे नहीं उड़ा रहे आकाश में, बल्कि ये लकड़ी मुझे उड़ा रही है उसकी। और अगर गलती से वो लकड़ी अगर जमीन पर गिर जाए उड़ते उड़ते, तो वो पक्षी ये सोचता है कि मैं पंखों से नहीं उड़ रहा था, लकड़ी से उड़ रहा था, तो वो भी जमीन पर आ गिरता है। तो यहाँ पर गोपियों ने कृष्ण की तुलना की है किससे? हारिल की लकड़ी से, कि हमारे लिए कृष्ण हारिल की लकड़ी के समान है, अर्थात जब तक हमारा जीवन है, जब तक एक एक सांस हमारा प्राण बचा है, तब तक हम कृष्ण की भक्ति करती रहेंगी, कृष्ण प्रेम में लीन रहेंगी, तन में रहेंगी। यहाँ पर प्रश्न बनेगा क्या कि सूरदास के किस पद के माध्यम से गोपियों का अनन्य प्रेम झलकता है? और या प्रश्न ऐसे बनेगा कि हारिल की लकड़ी के माध्यम से गोपियां क्या कहना चाहती है? तो हारिल की लकड़ी के माध्यम से गोपियां उद्धव को यह समझाना चाहती हैं कि वे कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं, अर्थात वह प्रेम जो कभी भी टूट नहीं सकता, ये बंधन ऐसा है जो सदैव के लिए रहेगा। और साथ ही साथ चाहे जीवन छूट जाए मगर कृष्ण का साथ नहीं छूटेगा, ये बताना चाहती हैं। नीचे इसी की व्याख्या कर रही है, अनन्य प्रेम की व्याख्या आ रही है कि हम मन से, क्रम से और वचन से, अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो ये 3 ही प्रकार की श्रेणियां होती हैं, मन, क्रम और वचन, कि हम मन से, क्रम से और वचन से नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। हे उद्धव, ये बात आप दृढ़ता से जान लो कि यह बात आप दृढ़ता से जान लो कि हम मन, क्रम, वचन से नंद नंदन उर, नंद का मतलब श्री कृष्ण के पिता और नंद का नंदन कौन? श्री कृष्ण। हम उर यानी हृदय, हम उनके हृदय में बसी हुई है, ये बात आप दृढ़ता से जान लो। अब प्रश्न ये है कि गोपियां
उद्धव को ये बात क्यों बता रहे हैं कि हम मन क्रम वचन से नंद नंदन के उर में है, उनके हृदय में है? क्योंकि उद्धव उनके लिए क्या लेकर आया है? योग संदेश। किसके स्थान पर? श्री कृष्ण के प्रेम के स्थान पर योग संदेश लेकर आया है। और क्या लेकर आया है? ईश्वर के बारे में संदेश। ये दोनों बातें लेकर आए हैं। तब वो कह रही हैं कि हमें आपका योग संदेश नहीं चाहिए, हम मन क्रम वचन से श्री कृष्ण के हृदय में निवास करती हैं। ये बात आप दृढ़ता से जान लो, इस बात को दृढ़ता से पकड़ लो। आगे श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का अनन्य प्रेम, अगली विशेषता क्या कहती हैं? जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, मतलब आठों पहर। एक दिन में 8 प्रहर होते हैं। आठों प्रहर अर्थात पल पल, हर पल, चाहे हम जाग रही हैं, चाहे हम सो रही हैं, चाहे हम सपने में हैं, चाहे दिन है, चाहे रात है, कोई सा भी समय है, आठों प्रहर कान कान जकरी, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की ही, कृष्ण की रट पकड़े हुए। जकरी का मतलब है कृष्ण नाम रट रही हैं, कृष्ण के नाम को ही पुकार रही हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककुरी। अब देखो, प्रश्न बन सकता है कि गोपियों को योग किसके समान लगा और क्यों? यहां से उद्धव ने गोपियों को 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक ज्ञान की, योग की, ईश्वर की बातें बताई। गोपियों के कुछ भी समझ में नहीं आया, वे अनपढ़ हैं, उन्हें योग की, ज्ञान की आदि बातें समझ में नहीं आ रही। उन्हें इतना ही पता है कि इस संसार का सर्वेश्वर, सभी का ईश्वर कौन है? कृष्ण है। इस संसार को कौन चला रहा है? कृष्ण चला रहा है। वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही सर्वेश्वर है और वही योगेश्वर है, सब कुछ वही है। अब 2-3 घंटे बाद गोपियां क्या कर रही हैं कि हमने आपके योग संदेश को सुना है, सुनत जोग लागत है सो, आपका योग संदेश हमें ऐसा लगा ज्यों जैसे करुई ककड़ी, अर्थात कड़वी ककड़ी, जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो। यह अनुभव तो सभी को होगा। कोई भी व्यक्ति कड़वी ककड़ी खा लेता है तो न तो अंदर जाती है और न बाहर आने के लायक रहती है, अर्थात आदमी की हालत एकदम ऐसी हो जाती है कि वो अब क्या करे। तो ठीक इसी प्रकार गोपियों ने उद्धव के योग की तुलना किससे की गई है? कड़वी ककड़ी से की है और कहा है कि आपका संदेश हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है। आगे क्या कहती हैं? सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। व्याधि यानी शारीरिक कष्ट, बीमारी, ये कह सकते हैं बीमारी। और एक तो होता है व्याधि और एक होता है आधि। व्याधि होता है शारीरिक रोग, जैसे बुखार हो गया, जैसे पैर में तकलीफ हो गई, ये व्याधि है। आधि होता है मानसिक रोग, अर्थात जो मेंटली रोग होते हैं वो क्या होते हैं? आदि। तो गोपियों ने इसकी तुलना किससे की गई है? शारीरिक बीमारी से की है। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। हे उद्धव, हमारे नगर में आप ये कौन सी बीमारी ले आए जिसका नाम हमने आज तक न तो सुना है और न इसको देखा है? ये बात हम चीन को भी कर सकते हैं। हे चीन, हमारे देश में तू कौन सी बीमारी भेज दिया जिसका नाम हमने न तो सुना है और जिसको हमने नहीं देखा है? तो गोपियों के लिए कौन सी बीमारी? योग। कौन सी बीमारी? योग और ज्ञान। और वर्तमान समय में कौन सी बीमारी जिसका नाम हमने नहीं सुना था? वो ये। आप इस प्रकार से भी इसको याद कर सकते हैं कि गोपियों के लिए योग एक ऐसी बीमारी थी जिसका नाम उन्होंने न सुना था न देखा था। यह तो सूर तिन्ही ले सोपो, कवि सूर, अर्थात यहां सूर का क्या है? सूरदास। यह तो सूर तिन्ही यानी उनको ले सौंपो, उनको सौंपो जिनके मन चक्री, चक्री का मतलब है चंचल। योग किन के लिए? गोपियां क्या कर रही हैं कि योग उन लोगों के लिए जिनका मन चंचल है, जिनका मन भटकता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं है। हमारे लिए योग नहीं है। क्यों नहीं है? हमारा मन किस में रमा हुआ है? हमारा मन तो कृष्ण में रमा हुआ है। कब कब? जागत सोवत दिवस निशी स्वप्न, आठों प्रहर हमारा मन तो कृष्ण में रमा हुआ है। ये योग वाली बीमारी आप उन्हें ले जाकर बेचो जिनका मन क्या है? चंचल है। हमारा मन चंचल नहीं है, हमारा मन तो लगा हुआ है, स्थिर है। किसमें? कृष्ण भक्ति में, कृष्ण प्रेम में। तो कवि सूर ने भी कहा है कि योग उनके लिए है
जिनका मन कृष्ण प्रेम में नहीं लगा हुआ। इसलिए यहाँ पर कवि सूर ने गोपियों के अनन्य प्रेम को प्रकट किया है। प्रश्न कई बन सकते हैं, जिसमें पहला प्रश्न मैंने आपको बता दिया कि गोपियों का अनन्य प्रेम किस प्रकार प्रकट हुआ है, फारेल की लकड़ी के माध्यम से। और गोपियों को उद्धव ने क्या क्या ताने दिए हैं कि मन क्रम वचन से उन्होंने नंद नंदन के उर में स्थान बना रखा है। और अनन्य प्रेम की और विशेषता क्या है कि जागत सुवत स्वपन दिवस निशी, अर्थात हर टाइम वो आठों पहर वो क्या कृष्ण की रट लगाए हुए हैं। और अगला प्रश्न क्या बनता है कि योग की तुलना उद्धव के समक्ष गोपियों ने किससे की है, कड़वी ककड़ी से की है। और साथ ही साथ किससे की है, शारीरिक कष्ट से की है कि जिसका नाम हमने न तक आज तक सुना है न देखा है। अगला प्रश्न बनेगा कि कवि सूर के अनुसार उद्धव का योग व ज्ञान रूपी संदेश किन के लिए है, उनके लिए है जिनका मन चंचल है, एक जगह रुकता नहीं है, भटकता रहता है। जबकि गोपियों के साथ ऐसा कुछ नहीं है, उनका मन कृष्ण में रमा हुआ है। यह है इसके बारे में। अब थोड़ी सी हम काव्य सौंदर्य की यहाँ पर चर्चा करें तो जैसे फारेल की लकड़ी अनन्य प्रेम, अलावा इसके मन क्रम वचन, वचन को वचन लिखा है यहाँ पर, तो तद्भव प्रधान शैली, ब्रज भाषा का प्रयोग, अलावा इसके पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की व्याप्ति, अलावा इसके यहाँ पर फिर से तद्भव योग को जोग लिखा है, अलावा इसके दृष्टांत अलंकार ज्यों से जुड़ा है सेंटेंस। और इसके अलावा बात करें तो गोपियों का प्रेम और सूरदास का गोपियों के प्रति लगाव प्रकट हुआ है। ये थोड़ी काव्य सौंदर्य की बात है, अर्थात ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है, यही शैली है, अर्थात इसको गाकर बता सकते हैं अपन। अब हम बात करेंगे अंतिम पद की। अंतिम पद में जब कई देर हो जाती है, अर्थात 5-6 घंटे बीत जाते हैं उद्धव और गोपियों के संवाद को होते हुए, और उद्धव हैं वो फिर भी समझा नहीं पाते हैं, तो अंत में गोपियां क्या कहती हैं कि उद्धव अब समझेगा नहीं, अब कृष्ण भी नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने अब क्या पढ़ ली है, राजनीति। हरि हैं राजनीति पठियाए, अर्थात भगवान ने अब राजनीति पढ़ ली है। राजनीति यहाँ पर एक नकारात्मक अर्थ में प्रकट हुई है, अर्थात राजनीति का मतलब है जो व्यक्ति अपनी बात के ऊपर न रहे, जैसा कहे, कथनी और करने में जहां अंतर आ जाए, वहां उस चीज को कवि सूर ने किसकी श्रेणी में लिया है, राजनीति की श्रेणी में, कूटनीति की श्रेणी में। क्यों? हरि ने राजनीति कैसे पढ़ ली है, अब देखो नीचे, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। मधुकर का कौन मतलब है, उद्धव। मधुकर कौन है, उद्धव। और मधुकर का वैसे अर्थ क्या होता है, भ्रमर, मगर यहां मधुकर का अर्थ क्या है, उद्धव है। कि हमने श्री कृष्ण के इन मित्र की बातें सब समझ ली हैं और सब समाचार हमें मिल गए हैं। कृष्ण इतने दिनों से मथुरा से वापस क्यों नहीं लौटे हैं और वह लौटना भी नहीं चाहते हैं, हमें सब समाचार उद्धव के द्वारा मिल चुके हैं। एक अति चतुर होते पहले ही, यहाँ उपालंब शुरू होता है, गोपियों का कृष्ण के प्रति उपालंब, उपालंब का मतलब है उलाना। और साथ ही साथ गोपियां अपनी ये कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत भड़ास भी निकाल रही हैं उद्धव के प्रति, ताकि उद्धव वापस मथुरा जाए और कृष्ण को हमारे बारे में बताएं कि वे बहुत गुस्से में हैं, क्रोध में हैं, आवेश में हैं, और वे पता नहीं क्या क्या कह रही हैं। तो क्या कर रही हैं, एक अति, अगर वो इतने ही, अति यानी इतने ही चतुर होते, अगर वो इतने ही चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अर्थात जब वो यहाँ पर थे, हमारे घर पर आते थे, मक्खन खाते थे, दही खाते थे, घी खाते थे, दूध दही सब कुछ, और गाय साथ में चराते थे, हमसे प्रेम किया, अगर उनके पास इतना ही ज्ञान था तो वे पहले कहाँ गए थे। अब क्या कर रहे हैं, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब किसी को समझाने के लिए भेज रहे हैं, उद्धव को हमारे पास भेज रहे हैं कि कृष्ण से प्रेम हटा लो और किससे जोड़ दो, ज्ञान से, और किसे जोड़ लो, योग से, और किसे जोड़ लो, ईश्वर से प्रेम करो। अब हमें ज्ञान दे रहे हैं, अगर इतने चतुर होते तो वो पहले कहां गए थे, अब क्या पढ़ा रहे हैं, गुरु ग्रंथ। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। महीने 2 महीने में श्री कृष्ण की बुद्धि इतनी बढ़ गई कि उन्हें एक गुरु हमारे पास भेजना पड़ा। बड़ी बुद्धि अर्थात अब उनकी बुद्धि बढ़ गई है, जो
योग संदेश पठाए, कि हमें अब योग रूपी संदेश पढ़ाने की जरूरत आ पड़ी है। योग संदेश मतलब योग रूपी संदेश, अलंकार कौन सा, रूपक, कि अब हमें योग संदेश पढ़ाने की नौबत आ पड़ी है। उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत आए, उद्धव को भी ताने दे रही हैं, कृष्ण साथ में आ रहे हैं, क्या कर रही हैं, उद्धव आप जैसे भले लोग हमारे देखे हुए हैं जो पर हित, दूसरों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, डोलत धाये, डोलत यानी घूमना फिरना या दूसरों की भलाई के लिए आगे रहना, कि आप जैसे लोग, कृष्ण जैसे लोग हमारे अच्छी तरीके से देखे हुए हैं, जो दूसरों के लिए कितना परोपकारी का कार्य करते हैं, कितना आप दूसरों के हित को लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं, आप कितने बड़े निस्वार्थी हैं, यह हमें अच्छी तरीके से पता है। अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए, गोपियों ने अपने आप को भी यहाँ पर सांत्वना दी है कि अब अपने मन फेर पाइए, अब हमें अब अपने मन को वापस बनाना है। जो मन कहां चला गया था, कृष्ण भक्ति में, कृष्ण के प्रेम में लीन हो गया था, जो मन कृष्ण के पास रहना चाहता था, जो मन यहाँ जैसे नंद नंदन उर, अर्थात जिस मन ने कृष्ण के हृदय में स्थान बना लिया था, अब हमें उस मन को वापस प्राप्त करना है। चलत जो होते चुराए, अर्थात जो मन हमारा चुरकर चला गया था, उसको हमें वापस लाना है। ते क्यों अनीति करे जो आपुन और अनीति छुड़ाए, गोपियों ने क्या कहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने खुद क्या कर रहे हैं, अनीति, अ यानी नहीं, नीति यानी नैतिक आचरण, अच्छा आचरण, खुद तो बुरा आचरण कर रहे हैं और दूसरों को सीख दे रहे हैं। सीख किसकी, हमें सीख देने कौन आया है, उद्धव, क्या देना है कि ज्ञान योग और ईश्वर से आपको जुड़ना है, कृष्ण से, कृष्ण प्रेम से आपको थोड़ा पीछे जाना है। तो भगवान कृष्ण के बारे में गोपियां कह रही हैं कि खुद तो अनीति करते हैं और हमें अनीति छुड़ाने को प्रेरित करते हैं। ये किस राह की बात हुई, अर्थात इससे वो क्या संदेश देना चाहते हैं। कवि सूरदास को भी गोपियों की ये बात पसंद आई और सूर क्या कहते हैं, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा ने जाहि सताई। कवि सूर ने गोपियों का समर्थन किया है कि हे प्रभु, हे ईश, हे मेरे इष्ट, ये आपका राज धर्म नहीं है। अर्थात कृष्ण क्या है, कृष्ण एक राजा भी हैं, वो क्या हैं, द्वारकाधीश हैं, द्वारका के राजा हैं। और राजा का धर्म होता है कि उसकी प्रजा का प्रत्येक सदस्य सुख से रहे, शांति से रहे, सौहार्द से रहे, प्रेम से रहे। मगर कवि सूर को गोपियों का समर्थन लेने में यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, राज धर्म तो यह सूर, ये आपका राज धर्म नहीं है जो प्रजा ने जाहि सताए, अर्थात जो प्रजा को सता रहा है। यहाँ पर प्रजा का अर्थ क्या है, प्रश्न बन सकता है, प्रजा कौन है, प्रजा गोपियां हैं, कि हे प्रभु आप गोपियों को सता रहे हैं, यह आपका राज धर्म नहीं है, यह आपका अनैतिक कार्य है सूर्य की नजर में भी। तो यहाँ गोपियों का इसमें उपालंब प्रकट हुआ है, उलाना प्रकट हुआ है, यहाँ गोपियों का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है। पहले वाले दो पदों में हमने पढ़ा था, पहले पद में उद्धव के प्रति व्यंग पद हुआ था, दूसरे पद में गोपियों के मन की इच्छाएं व्यक्त हुई थी। इस प्रकार ये भ्रमर गीत के 4 पद आपने पढ़े, अच्छी तरीके से पढ़े। देखिए ये क्लासेज औपचारिकता के लिए बिल्कुल नहीं है। वीडियो मुझे पता लंबे लंबे बन रहे हैं, वो क्यों बन रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा विषय है कि इस विषय को जब तक अच्छे तरीके से पढ़ाया नहीं जाता है तब तक ये समझ में नहीं आता है, और उसके बाद आप होमवर्क करेंगे, गृह कार्य करेंगे तो आपको भी आनंद नहीं आएगा। इसलिए थोड़े ये लंबे बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं इसका मैंने पहले भी जिक्र किया है कि जब तक हर शब्द का अर्थ पता नहीं चलेगा, जब तक काव्य सौंदर्य का पता नहीं चलेगा कि अलंकार कौन सा है, शैली कौन सी है, छंद कौन सा है और काव्य गुण कौन सा है, रीति कौन सी है, ये तमाम बातें जब तक आपको पता नहीं चलेगा तब तक अर्थ का अनर्थ रहेगा। इसलिए आप कितना पढ़ते हैं ये पूरा सिस्टम बताता है कि अनिल कुमार नाम के बच्चे ने आज इस वीडियो को मात्र 10 सेकंड देखा है और आप 5 मिनट बाद में इसको देखते हैं, 5 मिनट के बाद इसको देखना स्टार्ट करते हैं, तब भी ये सिस्टम बताता है कि इस बच्चे ने इतने सेकंड इतने मिनट इसको देखा है। इसलिए आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ें और असाइनमेंट के रूप में मैं गृह कार्य आपके पास भेज रहा हूं, उसको आप अच्छी तरीके से करें। और असाइनमेंट के लिए एक बार पुनः बता रहा हूं कि 24 घंटे का वक्त आपको जाता है, उसके बाद स्वतः डिलीट हो जाता है, आप नहीं भेज सकते। तो विदिन 24 आवर्स आप असाइनमेंट जरूर भेजें। इसके लिए मैं आपको पुनः कह रहा हूं, अगर इस बार असाइनमेंट आपने लेट भेजा तो मैं पुनः मौका आपको नहीं दूंगा। उम्मीद है
आज का पाठ पूरा हो गया या आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप पर्सनली मुझे मैसेज के द्वारा, फोन के द्वारा पूछ सकते हैं कि हमें ये बात समझ में नहीं आई। और आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप अपने आप को जोड़े रखें पढ़ाई से, और साथ ही साथ ये वक्त ये गुजर जाएगा। एक अच्छे वक्त की हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।